हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मनी मार्केट के बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, सबसे पहले है इसका मीनिंग। तो मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट where short-term borrowings and lendings of funds occur, typically with maturities of 1 year or less. Here an overview of its key components. बोला क्या गया है कि मनी मार्केट एक सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग किया जाता है फंड्स का। टिपिकली बताया गया है कि जो बेसिकली हमें 1 ईयर के लिए होते हैं, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल के या उससे कम की होती है। तो कुछ यहाँ पर इसके की कंपोनेंट्स की ओवरव्यू दिए गए हैं। तो क्या है? तो पहला आता है हमारा, कुछ इसके फीचर्स है मनी मार्केट के। तो वन बाय वन फीचर्स बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि मनी मार्केट कैसा इंस्ट्रूमेंट है? शॉर्ट टर्म। तो बोला गया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जनरली है मेच्योरिटीज रैंकिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। दे आर टिपिकली कंसीडर्ड लो रिस्क एंड हाईली लिक्विड। बोला गया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी मेच्योरिटी जो है उसकी ओवरनाइट से 1 साल तक की होती है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। और ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि इसमें बहुत रिस्क कम होता है और हाईली लिक्विड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हाईली लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी यानी कि पार्टिसिपेंट्स कैन क्विकली कन्वर्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इनटू कैश, मेकिंग देम सुटेबल फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। बोला गया जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्विकली कन्वर्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में और उनको सुटेबल बनाते हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स के लिए। तीसरा पॉइंट है लिसनर्स, इंटरेस्ट रेट। द मनी मार्केट is influenced by prevailing interest rates, which are often lower than those in the capital market due to the shorter duration of instruments. बोला गया जो मनी मार्केट है वो बेसिकली जो द मनी मार्केट है वो इन्फ्लुएंस होती है इंटरेस्ट रेट से, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स के द्वारा, जो कि बेसिकली कम होता है कैपिटल मार्केट से। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये, इसकी वजह से। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। तो लिसनर्स, कुछ मनी मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? तो पहला आता है ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ मेच्योरिटीज ऑफ अ फ्यू डेज टू 1 ईयर, सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। बोला कि ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसकी मेच्योरिटी कब होती है? कुछ ही दिनों के लिए होती है, कुछ दिनों से 1 साल के लिए होती है, जो बेसिकली बेचा जाता है डिस्काउंट पे और रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पे। दूसरा आता है हमारा कमर्शियल पेपर। तो इसमें बताया गया है अनसेक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय कॉर्पोरेशंस टू फाइनेंस देयर इमीडिएट कैश नीड्स, टिपिकली मैच्योरिंग विद इन 1 to 270 डेज। बोला कि ये अनसिक्योर्ड होता है, इन्हें सिक्योर्ड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है जो बेसिकली कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको इशू किया जाता है ताकि हमारी कैश की नीड्स को तुरंत फाइनेंस किया जा सके। और बेसिकली इसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 1 से 270 दिन के लिए होता है। तीसरा आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इसमें बताया गया है टाइम डिपॉजिट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स with fixed interest rates and a specific maturity dates, typically ranging from a few weeks to several months. बोला कि इसमें टाइम डिपॉजिट्स बेसिकली जो कि होता है, जो कि बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है, जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है और कुछ मेच्योरिटी डेट्स, स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट्स होते हैं जो बेसिकली कुछ वीक से सेवरल मंथ्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसको हम रेपोज भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म लोन्स वेयर वन पार्टी सेल अ सिक्योरिटी टू अनदर with an agreement to repurchase it at a later date at a higher price। बोला कि ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है? सिक्योरिटी को बेचती है एक एग्रीमेंट के तहत कि वो रीपरचेज करेगा बाद में लेटर डेट पे और वो भी हायर प्राइस पर। नेक्स्ट आता है हमारा बैंकर्स एक्सेप्टेंस। इसमें क्या बताया गया है लिसनर्स? तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस में बात कर ले तो इसमें आता है हमारा short-term credit instruments created by bank to finance a commercial transaction often used in international trade। इसमें क्या मतलब है इसका? तो लिसनर्स, इसमें बताया गया है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है ये बेसिकली, जो कि बैंक के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि वो फाइनेंस कर सके कमर्शियल ट्रांजेक्शन को, जो बेसिकली हम इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पर यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर यूज किया जाता है। सो आई होप लिसनर्स ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।